रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, क्वांटिटी विद द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो फिर वो वेक्टर कहलाता है, और ये ऑप्शन हमारे पास ए में है। सेकंड पार्ट में क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जब डायरेक्शन नहीं होगी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो ऐसी वैल्यू स्केलर कहलाती है। तो वेक्टर और स्केलर में जो बुनियादी फ़र्क है उसको यहाँ पे वाज़ेह किया गया है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी है। थर्ड पार्ट में हमको दो वेक्टर गिवन है और हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट लाइन में आई जे के डिटर्मिनेंट बना के, सेकंड लाइन में फर्स्ट वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं टी स्क्वायर टी माइनस साइन ऑफ टी, और थर्ड लाइन में जो हमारे पास सेकंड वेक्टर है उसमें आई जे के कोफिशिएंट्स टी 1/t एंड 5। अब अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करता हूँ बाय फर्स्ट रो तो t इंटू 5 टी और माइनस माइनस प्लस साइन टी बाय टी, ये जो हमने फर्स्ट ईयर में इसका मेथड सीखा हुआ एक्सपेंशन का, माइनस जे टी स्क्र इंटू 5 टी स्क्र और माइनस माइनस प्लस प्लस टी साइन ऑफ टी प्लस के टी स्क्र इंटू 1/t इज टी एंड माइनस टी इंटू टी स्क्र। तो ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहा है। फोर्थ पार्ट में हमको दो वेक्टर गिवन है, हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमारे आंसर में आई जे के नहीं आते। आई के क्वेश्चन को आई के क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, और जे के क्वेश्चन को जे के क्वेश्चन के साथ टी इंटू 1/t इज़ 1, और माइनस साइन टी और 5 माइनस 5 साइन ऑफ टी। तो ये जो है हमारे पास डी ऑप्शन ठीक लग रहा है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फंक्शन के अंदर हमने t की बजाय -2 पुट करना है। तो -2 पुट करने की सूरत में हमारे पास वैल्यू बनेगी -2 + 3 + 1 i, यहाँ पे 2 इंटू -2 स्क्वायर j, और यहाँ पे 1 माइनस टी की बजाय -2 k, तो f ऑफ -2 आ जाएगा। वैसे मेरे ख्याल है सवाल में x अप्रोचेस टू -5 ऐसे गलती से लिखा हुआ है, x का तो जिक्र ही नहीं है सवाल में। अच्छा, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो i और -2 का स्क्वायर 4 टाइम 2 इज़ 8j, और माइनस 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 प्लस 1 + 2 3, तो -3k, तो i + 8j -3k। तो अगर -2 पुट करें तब ये आता है, लेकिन ये ऑप्शन में हमारे पास मौजूद नहीं है। तो x अगर 5 को अप्रोच करवाएं तो फिर 5 + 3 8i, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 इंटू 2 50 j, और यहाँ पे अगर 5 लगा दें तो 1 - 5 - 4, तो -4k, तो 8i + 50j और -4k, वो हमारे पास ऑप्शन सी है। तो फिर वो -2 देने का तुक नहीं बनती। बहरहाल अगर x अप्रोचेस टू 5 वाली बात सही मानी जाए तो फिर हमारे पास ये सी ऑप्शन। इसके बाद जो 6 पार्ट है, तो f ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब i माइनस 3 + t स्क्वायर k। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं, फिर f डैश -2। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो ये बनता है 3t स्क्वायर i और -2t k। तो यहाँ पे जब हम f ऑफ इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में f की वैल्यू t की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये बनेगा 3 - 2 का स्क्वायर i -2t की बजाय भी -2k। तो -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 टाइम 3 इज 12i प्लस 2 2s आर 4k, तो 12i + 4k, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा उन पार्ट में उसका फार्मूला i का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, k है नहीं तो हम उसको नहीं लिखेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर √13, जो कि हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे 4k भी है, मुझसे ये रह गया था। तो 4k अगर है तो 4 का भी स्क्वायर जो कि हमारे पास 16 बनता है,
तो इस हिसाब से √29 और √29 जो है वो हमारे पास ए पार्ट में मौजूद है। 8 पार्ट में हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी जो है वो dr/dt के बराबर होता है। तो इसको अगर हम डेरिवेट करें तो 10ti प्लस 3t का डेरिवेटिव 3j और k कांस्टेंट है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। और वेलोसिटी अगर गिवन और एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो dv/dt। तो साइन t का डेरिवेटिव, ये नेक्स्ट पार्ट की बात हो रही है 9th की, तो उसके हिसाब से साइन t का डेरिवेटिव cos ऑफ t माइनस 2 cos t का डेरिवेटिव साइन t, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन ऑफ t j, 4k कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो cos ti और प्लस 2 साइन ऑफ, तो बज़ाहिर इनमें से कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रहा। ये डेरिवेट करके हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, यानी कि इसका साइन भी डेरिवेट करके प्लस और ये भी प्लस, तो cos t और 2 साइन t दोनों प्लस साइन के साथ होने चाहिए, जो कि ऑप्शन में नज़र नहीं आ रही। अच्छा, 10th पार्ट में जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे c एज इट इज़, और चूँकि यहाँ पे फंक्शन f में t की इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें t जो है वो t0 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन।